हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मैथ्स की एक ऐसी शानदार सीरीज जो लगातार अब चलती जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स 15 अगस्त तक मैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सारे न्यूमेरिकल्स के साथ अपलोड कर दूंगा। इस सीरीज का नाम हमने मैथ्स बच्चों का खेल है इसलिए रखा है गाइस, क्योंकि आपके सामने जो खड़ी है उनका नाम है आस्था गुप्ता और वो क्लास 5th में है। और अगर आस्था गुप्ता क्लास 5th में रह के क्लास 9th और क्लास 10th का सारा मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर सकती हैं और सारे न्यूमेरिकल्स कर सकती है ना, तो मुझे लगता है क्लास 9th और 10th के बच्चे लोगों के लिए तो ये चीज एकदम आसान होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। और क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स, ओके, सीबीएसई एनसीईआरटी। देखो मैंने ये सेशन इसके लिए मेंशन किया है ना 2023-24, क्योंकि जो नई टेक्स्ट बुक आई है ना गाइस, उसमें 3 चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कम कर दिए गए हैं। तो हम इस बुक के पैटर्न के रेस्पेक्ट में सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो गाइस आते हैं, बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं गाइस? नंबर्स एक ऐसी काल्पनिक चीजें हैं जो हमने अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए बना दी हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, वाकई ये प्रकृति में ना गाइस हमने इस चीज को बनाया है ताकि हम अपनी जिंदगी को आसानी से मैनेज कर सकें। और उसी के दम पर पूरा ये जो मैथमेटिक्स है ना, आज जो देखने वाले हो, आने वाले कल में देखने वाले हो, ये सारी चीज फिर उस पैटर्न को फॉलो करती चली गई है। कुछ ना कुछ हमने ना उन नंबर्स में एक ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया जो हमारे बहुत काम आ गई, और उसी को यहां पर ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, कि नंबर का आखिर क्या सिस्टम होता है, नंबर्स क्या है और उनको किस क्या क्या नाम दिए गए हैं और क्यों ऐसे नाम दिए गए हैं वो भी जान लेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो गाइस ये जो बेसिक चीजें हैं ना, जो क्लास 1st 2nd 3rd 4th में थी, तो वो चीजें भी मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर रहे। फिर कुछ चीजें आपको क्लास 5th 6th 7th 8th में बताई गई, वो भी मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। और क्लास 9th यानी जो आप इस साल जो पढ़ रहे हो ना, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है वो है इर्रेशनल नंबर्स, कि आखिर इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये बात हम धीरे धीरे जब इन सबको जान चुके रहेंगे तो इसको जानने तक आएंगे। और गाइस इसके बाद जो क्या होगा मालूम है, क्लास 10th में ना जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना उसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स वो है गाइस, ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन होगा ना वही रियल नंबर्स होगा। यानी वो ये आखिरी बात आपको क्लास 9th में बताना चाहते हैं नंबर सिस्टम का, और फिर 10th में वो इन सारे नंबर्स के बारे में आपको फिर डीपली एक्सप्लोर कराएंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं क्या क्या तरह के नंबर्स होते हैं। इससे पहले कि हम इनके बारे में डिस्कशन कर दें, ये देखिए गाइस, ये है आपका नंबर सिस्टम। सेंटर में आस्था कितना होता है 0, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, इंटीजर के ऊपर मैंने ना एस्टेरिस्क मार्क लगाया है क्योंकि मेरे को इंटीजर्स आपको सबसे पहले बता देना चाहिए था कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और 0 अगर जो होगा ना वो आपका इंटीजर होगा। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। बट ठीक है, इंटीजर्स को रहने देते हैं इसकी जगह पे। पहले शुरुआत से स्टार्ट से देखते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स आस्था बेटा? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इनफिनाइट। ओके, सो गाइस जो भी नंबर ना हम इस दुनिया में, इस प्रकृति में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको देख के एक्सप्रेशन बता सकते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हो भाई, बोलोगे कि ये 1 मार्कर है, ऐसे अभी आप क्या बोलोगे 2 मार्कर्स है। और अगर हम मार्कर्स का नंबर्स बढ़ा दें गाइस तो आप इनको देख के बता सकते हो कि कितने नंबर्स हैं यहां पर। मगर एक नंबर ऐसा है गाइस जो होकर भी नहीं है, और वो नंबर कौन सा है आस्था? 0। ओके, सो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही हम अब क्या हुआ गाइस, अगर हम 1 से गए ना तो 1 से जाके 9 पे जाके रुक गई हमारी कहानी। अब 9 के आगे क्या? सो गाइस 9 के आगे जो था ना वो चीज ने पूरी दुनिया को बदल दिया, हमारी सोच को बदल दिया। और वो था एक ऐसा नंबर जिसको हम 0 कहते हैं। ठीक है, और वो 0 को हमने 1 के पहले भी लगाया इस नंबर सिस्टम में, जिसकी वजह से ये हमारी संख्या आगे बढ़ती चली गई। वरना बताओ ना, आप 9 के बाद कौन सा नंबर लिखते थे? और ये नंबर सिस्टम हमारी जिंदगी में एकदम अनुकूल होता चला गया, एकदम हमारे हर जगह काम आता चला गया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि और भी तरह के नंबर सिस्टम्स हैं, जैसे रोमन नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं आस्था? रोमन नंबर्स का प्रेजेंटेशन अगर आपको पता होगा तो कुछ इस प्रकार होता है। देखो गाइस 1 2 3 4
हाँ ये 10 की निशानी है। तो ये नंबर्स ना काफी कॉम्प्लेक्स थे, इनको हम ना जो जितनी आधुनिक दुनिया का मैथमेटिक्स आगे आ गया है ना उसके हिसाब से ना इसके प्रेजेंटेशन में अगर हम नंबर्स को लिखते थे ना तो हमारा काम बहुत लंबा और टीडियस हो जाता था। ओके, सो हमने जो नंबर सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है वो ये है, पूरी दुनिया आज इसी नंबर सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है, अब उसमें जो फर्स्ट नंबर था मैंने उसको पहले आपको बता दिया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो क्या होंगे? इंटीजर्स। फिर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना वो क्या है? नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 टिल इनफिनाइट। ओके, नेचुरल नंबर्स हो गया। फिर आता है होल नंबर। जैसे ही गाइस हमने जीरो का आविष्कार किया, जैसे ही हमें दुनिया में जीरो मालूम पड़ा, आर्यभट्टा को क्रेडिट जाता है जीरो का, तो इसके बाद हमारा नंबर हमारी दुनिया बहुत आसान हो गई। तो इसके लिए जब हम उस नेचुरल नंबर में when we include zero in natural number then it will whole number, it will become a whole number। वेरी गुड आस्था बेटा। देखो सारे नेचुरल नंबर्स में ओके हम जीरो को ऐड कर देंगे। ओके, ये रोमन नंबर था, इसको मिटा दे रहा हूं। तो अगर मैं होल नंबर के लिए कुछ और डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, सिंपल, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। या फिर तुम बोल सकते हो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 टिल इनफिनाइट। ओके गाइस, फिर आपका एक बचपन का खेल देखो। बचपन में ये सब चीजें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बताई गई हैं। ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, वो 2 के टेबल में नहीं आएगा। और जब भी आप ऑड इवन की बात करते हो उसमें जीरो को एक्सक्लूड करके बात करना होता है। कभी कभी गाइस क्या होता है मालूम है, जैसे ऑड नंबर्स का एग्जांपल क्या क्या होगा आस्था बेटा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, हर वो अल्टरनेटिव नंबर आने वाला है गाइस जो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। कुछ डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है आपकी, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। बट जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये कि दे आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर्स क्या है आस्था? इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 2। दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, एग्जांपल क्या होगा उसका? 2 4 6 8 so on एंड सो ऑन। तो गाइस देखो इवन नंबर का एक और डेफिनेशन होता है कि द यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 2 4 6 8 बस, एंड 0 इंक्लूडिंग। जीरो भी होगा गाइस, क्यों मालूम है? क्योंकि जब आपका डेसिमल सॉरी डबल डिजिट नंबर आ जाता है तभी आप यूनिट प्लेस के बारे में बात करते हो और आप तब बोल देते हो कि उसके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? दे आर मल्टीपल ऑफ 2। ऑब्वियसली 10 जो आएगा, ओके, यहाँ पे अगला नंबर आपका 10 आने वाला है तो वो भी 2 का मल्टीपल है। तो दो तरह की डेफिनेशन है गाइस, एक तो दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 और दूसरा डेफिनेशन क्या है? They are not multiple. They in unit place it will be 2 4 6 8 including 0. हाँ ठीक है, तो ऐसे है गाइस। अब आती है बात प्राइम नंबर्स की। तो आस्था बेटा प्राइम नंबर क्या होता है फिर? प्राइम नंबर they have only 2 factors, one and itself. वेरी गुड। जैसे गाइस अभी इसका एग्जांपल दिखाओ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दो जगह बेटा। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? आप सबको पता है ये सब बात, ये सब बचपन में हो चुका है, अंदर ही रहो वीडियो के। हाँ, ये सब आपके साथ हो चुका है। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स के बारे में मैं एग्जांपल दे रहा था, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, उनके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 या इटसेल्फ। ऐसे नंबर गाइस जो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से। जैसे उसके क्या क्या एग्जांपल होने वाले हैं? 3 2 भी होगा गाइस, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा 11। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स है ना गाइस, जब आप इनको फैक्टराइज करोगे ना तो आपको सिर्फ 1 ही आंसर आने वाला है, या फिर आपको उसी नंबर से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो और प्राइम नंबर्स हो गया। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर they have more than 2 factors. नाउ गाइस अब क्या है ना, आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जो प्राइम नंबर नहीं है वही आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स है कम से कम, है ना, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी। तो वही बात अगर कंपोजिट नंबर के बारे में बात की जाएगी तो वहां पे मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4। ओके, सो 4 को फैक्टराइज करेंगे, यहां देखो आस्था बेटा ना, तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा और 1 आएगा। यानी कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 3 1 2 और 4। ये तीनों नंबर इसके कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपका कंपोजिट नंबर्स का मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ, 4 6 8 9 भी होगा, है ना, एंड एक्सेट्रा। सो ऑन लिखेंगे तो थोड़ा पैटर्न नहीं है ना, पैटर्न जहां होता है गाइस वहां पे हम सो ऑन बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, अगला नंबर कोई भी सोच सकता है कि 9 ही होगा, यहाँ पे अगला नंबर आदमी 12 सोच सकता है, बट यहाँ कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता है।
ठीक है, तो ये सब कुछ गाइस आपको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बताते रहते थे वो लोग। आप पता नहीं कितना समझते थे और कितना नहीं समझते थे, बट आई होप सो गाइस आज हर बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं गाइस थोड़ा सा लेवल एक्सीड करते हैं और अब हम बात करते हैं क्लास 5th 6th 7th 8th में आपके साथ क्या हुआ। ओके, तो आपके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर की गई होगी वो है इंटीजर्स। ठीक है, पहली बार आप नेगेटिव नंबर्स के सामने आए रहोगे। और क्या होते हैं आस्था इंटीजर्स बेटा? इंटीजर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ओके, ऑल द नंबर्स गाइस जिसमें आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जा रहे हैं और 0 भी आ जा रहा है, वो दे आर इंटीजर्स। पानी पी रहा था गाइस, थैंक यू। दे आर इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ओके, तो सवाल उठता है गाइस अब नॉन इंटीजर। देखो गाइस, नॉन इंटीजर ना कोई बहुत ही स्पेसिफिक मैथमेटिकल टर्म नहीं है, याद रखना नॉन इंटीजर्स। ठीक है, आप अक्सर इसको देखोगे नहीं अपने बुक्स में, मगर इसका जो मीनिंग होगा ऑब्वियसली देखो इंटीजर्स क्या है, जो आपके कंप्लीट नंबर्स हैं। ये क्या है आस्था बेटा? सारे कंप्लीट नंबर। हाँ, जो भी आप इंटीजर्स होंगे आपके प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे 0 हो, वो एक कंप्लीट होगा। तो नॉन इंटीजर क्या होगा? दे आर नॉट कंप्लीट। दे आर नॉट कंप्लीट नंबर्स। गाइस अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहां पे क्या होने वाला है नंबर, तो आप बोलोगे सर 1.4 1.5, यहां पे -6.5। अगर यहां देखो एकदम 5 के पास लग जाऊं तो आप बोलोगे सर ये 4.8 या 4.9 होने वाला है, राइट? वो वाले नंबर्स गाइस जो कंप्लीट नहीं है, उन नंबर्स को ना हमने नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में डाला है, लेकिन उसको और एक बेहतरीन सा डेफिनेशन दिया है और वो डेफिनेशन है डेसिमल्स। डेसिमल्स। ओके, दे आर नॉट कंप्लीट नंबर्स। वो कंप्लीट नंबर्स नहीं होंगे। उनके एग्जांपल्स कुछ भी हो सकते हैं, 4.6 4.6 7.98 कुछ भी हो सकता है गाइस, समझ रहे हो ना? ठीक है, माइनस में भी हो सकता है -3.2805 कुछ भी, लेकिन डेसिमल में होगा, वो चीज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है गाइस, एक कंप्लीट नंबर को भी मैं डेसिमल में लिख सकता हूं, इस बात को भूलना नहीं। जैसे एक कंप्लीट नंबर है मेरा 3, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर ये अनडियो वाला काम हो गया, समझ गए ना? इतना मतलब सेंसिबिलिटी हमको रखनी है कि कोई भी इंटीजर जो होगा उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं, डॉट लगा के 0 कितना भी लगा दूं, बट दैट्स नॉट अ फंडामेंटल पॉइंट। वो कोई क्लासिकल बात नहीं है जिसको हम बात करें। इंपॉर्टेंट है डेसिमल्स, रियल टाइम डेसिमल्स वो होंगे जो इनकम्प्लीट नंबर्स होंगे, जो किसी दो इंटीजर्स के बीच का नंबर होगा, है ना आस्था बेटा? नेक्स्ट अब आपका प्रिंसिपल नंबर टर्म आ रहा है, उसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वी कैन रिप्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0। वेरी गुड आस्था बेटा। सो गाइस फ्रैक्शंस, अब एक और टर्म आ गया है आपका फ्रैक्शंस, जिसमें आप किसी भी संख्या को P अपॉन Q या A अपॉन B, एक बटे का फॉर्म होता है ना अपॉन में, उस फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा। सो क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सर लाइक 4/5 4/5 हो सकता है, 1/3 1/3 हो सकता है। यही नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, -2/6। ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव डेसिमल है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि आपको ये समझना है कि ये A अपॉन B के फॉर्म में है और उसको आप फ्रैक्शंस कहते हो। और ये जो डेसिमल और जो फ्रैक्शन है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल ही मतलब बोलते ना सगे भाई हैं ये लोग, ऐसी बात है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, समझ गए ना? आप 5 रुपए का सिक्का अगर देखोगे ना तो हेड आए चाहे टेल आए, लेकिन वो रहेगा 5 रुपया ही। वही चीज ये है गाइस, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। बचपन में एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें वो एक बात थी कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। गाइस बिल्कुल यही बात यहाँ पे भी है, डेसिमल ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही डेसिमल है। ओके, सो इनडायरेक्टली आप कहना चाहोगे तो ये दोनों चीजें एकदम एक दूसरे के लिए सेम है, और उन्हें इनको ना एक स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया और उसका नाम है रैशनल नंबर्स। नॉन इंटीजर्स आप जिसको बोल रहे हो ना, वही चीज आपकी रैशनल नंबर्स हैं। गाइस रैशनल नंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन को, इसका ज्यादा झुकाव ना फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर तो आपका न्यूमेरिकल्स है, इसी के ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स है गाइस।
जो आपके एक्सरसाइज आने वाले हैं। तो मैं अभी बस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कहां तक आ चुके हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके इस चैप्टर में क्लास 9th में इररेशनल नंबर्स टॉपिक है तो सिर्फ इररेशनल नंबर्स पे ही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। ये ट्रू और फॉल्स सारे जो स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज में ट्रू और फॉल्स है ना, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ये आइडिया आपके जहन में एकदम क्लियर होगा ना तो आप उस ट्रू और फॉल्स को और वैसे और 5 ट्रू और फॉल्स को आराम से आंसर दे सकते हो, जो मैं आपको एक्सरसाइज के दरमियान बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। अभी इंपॉर्टेंट है आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, ठीक है। सो डेसिमल ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही डेसिमल है, और ऑल टुगेदर इनका नाम है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो डेसिमल्स आपके देखिए यहां पर है, और ये आपके फ्रैक्शंस है जो P/Q के फॉर्म में यहां पर आपने बहुत ही अच्छे से हमने लिख रखा है आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ जो एक्सप्लेन करने लायक चीज है ना गाइस, वो वहां पे आते हैं कि आखिर फिर मतलब क्या इतना स्पेशल, क्या कुछ डिफरेंट, क्या। तो वो डिफरेंट आपको तब समझ में आएगा ना गाइस जब हम थोड़ा सा ना अब इसके और गहराई में जाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस आखिर कैसे कैसे हो सकते हैं। ओके, सो आज तक कैसे कैसे डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं बेटा? इन रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, सो इसका क्या मतलब होता है गाइस? टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल आपका जो है ना वो खत्म हो जा रहा है। टर्मिनेट यानी खत्म हो जाना। जैसे देखो मैं एक डेसिमल नंबर लिख रहा हूं 5.65। ओके, तो आप देख रहे हो गाइस कि यहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट हो गया है कि नहीं हो गया है? yes. खत्म हो गया है, मतलब अब यही हमारा आखिरी आंसर है, समझ गए? तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आपकी टर्मिनेटिंग आई है, ये आपकी कौन सी कैटेगरी में फॉल करने वाली है? टर्मिनेट, हाँ, रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग वाले केस में आप बकायदा देख रहे हो। और एग्जांपल लिख लेते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। 7.35, 2.96, माइनस में भी हो सकता था ये। ओके, सो ये सारी चीजें आपकी डेसिमल एक्सपेंशन के टर्मिनेटिंग वाले केस में आ गई। ओके, ये सारी चीजें टर्मिनेट हो जा रही है, खत्म हो जा रही हैं। यहाँ पे और कुछ भी बढ़ा दो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कभी ना कभी जाके वो खत्म हो जाएगी। एक नंबर के बाद भी खत्म हो सकती है। जैसे देखो 5 है, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10, काम खत्म हो गया। समझ गए? 2.5 देखो आपका डेसिमल एक्सपेंशन किस कैटेगरी में आ गया? ये टर्मिनेटिंग। अब और दूसरा केस क्या हो सकता है आस्था बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ, अब ऐसा केस आएगा ना गाइस आपके सामने कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी होगा। ओके, और ये इजाद हमने गाइस ये डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल देखो हम सोच सकते थे, यहाँ पे जो नंबर है मैं उसको डेसिमल को सोच सकता था 1.5। फ्रैक्शन इतनी आसान चीज नहीं है जो कोई आदमी, कॉमन आदमी समझ सके, लेकिन डेसिमल में कोई भी समझ सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 17/4 है। ओके, तो गाइस अगर आप किसी कॉमन आदमी को पूछोगे ना 17/4 या ये नंबर उसको बोलोगे ना तो ये बात बहुत नजदीक से समझ नहीं सकता है कि कितना है ये। बट अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो आंसर आएगा 4.25। अब ये बात बहुत लोग समझ सकते हैं कि भाई ये 4 से थोड़ा मोर देन ज्यादा है, 4 से, समझ रहे हो? तो इसके लिए गाइस हमें एक नए कॉन्सेप्ट के इजाद की जरूरत पड़ी, फ्रैक्शंस की, जिससे हम डेसिमल से उसको फ्रैक्शन कर ले रहे हैं और फ्रैक्शन से भी हम उसको डेसिमल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते करते ना हमारे सामने कुछ अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट सामने आ गया। एक कॉन्सेप्ट ऐसा, भाई ये डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, वहां तक तो हम खुश थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ सिचुएशन कि नॉन टर्मिनेटिंग होने लगा डेसिमल, यानी खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अब उसका एग्जांपल दे देता हूं आपको एकदम सिंपल सा। तो अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करके देखो, 4 को ना 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आंसर आएगा आस्था बेटा? सर 1.33। हाँ, तो 3 1 जा 3। अब आ गया डेसिमल गाइस, 1 आ गया, इधर डेसिमल लगा देंगे, अब 0 लगाएंगे तो 3, फिर 9, फिर देखो 1 बचा, यानी अब ये बार बार 3 आने वाला है। ओके, सो उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म नहीं होने वाला है। इस अगर आपने इस डिवीजन को ना अगले 100 सालों तक भी किया ना तो भी आगे वो 3 आते ही जाएगा। तो इतना आफत करने से अच्छा है हम उस जहां से नंबर रिपीट होता है, कभी कभी एक नंबर रिपीट होता है, कभी कभी 2 नंबर रिपीट होते हैं, 26 आएगा डेसिमल के बाद, तो वो भी वही कैटेगरी में आ रहा है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है, उसमें हम पहली बार में फर्स्ट नंबर के सर के ऊपर बार लगा देते हैं, और जिसकी वजह से वो ये रिप्रेजेंट करने लग जाता है कि वो 3 अब बार रिपीट हो रहा है। ठीक है गाइस, और ये आपका केस है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। बार रिपीट होगा गाइस यहाँ पे नंबर, कभी यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है। मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे 3.26
26 ठीक है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि 2626 इट इज रिपीटिंग, तो हम उसको और कैसे फिर सिंपल फॉर्म में कैसे लिख देंगे? 3.26 बार, 3.26 के ऊपर बार लगा देंगे सर पे उसके, तो वो आपका रिपीटिंग वाला केस वहां पे आपको डिनोट करने लगेगा। तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। अब गाइस जो एक खूंखार वाला आइडिया है ना कि हम इस वाले नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आइडिया आपके इन क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स में है। जो आएगा हम जब न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि इस नंबर से जैसे देखो ये नंबर था 5.65, अगर मेरे को इसको आस्था उसमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो क्या करूंगा? सर वी विल इरेज दिस डेसिमल एंड वी आर नॉट गोइंग टू इरेज, मतलब अलग नंबर लिखेंगे। यस 565 upon 100। हाँ, तो गाइस पीछे से 2 नंबर पर डेसिमल है, तो हम ये डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ा देते हैं। जितना नंबर से पीछे से डेसिमल होता है उतने ही हम जीरो लगाते हैं 1 के बाद, और ऑटोमेटिकली वो डेसिमल अब किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रैक्शन में हो गया। ये 5 से कट रहा है नंबर, लेकिन उसके लिए नहीं बता रहा था मैं, ये बात बताना चाह रहा था। तो ऐसा भी बहुत डिफिकल्ट केस आएगा। ये तो एकदम सिंपल केस था, लेकिन अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं 1.3 बार और आपको बोलूं कि अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए कुछ इट इज हैव मेथड, एक मेथड है जो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, मैं और आस्था जब न्यूमेरिकल आएगा तो। ठीक है, अब आते हैं गाइस हमारे गोल्डन टॉपिक पे, और वो है फाइनली इररेशनल नंबर्स। अब क्या, आप तो सर आपने सारे ही नंबर बता दिए दुनिया के। नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ऑड नंबर इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स होते हैं, उस नॉन इंटीजर्स में डेसिमल और फ्रैक्शन होता है। तो इसके अलावा क्या सर, इसके अलावा भी कुछ है क्या अभी बचा हुआ? तो उसमें भी हमने देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होता है। तो और कुछ बचा है? जी हाँ गाइस, बिल्कुल बचा हुआ है, और उस बचे हुए को बताने के लिए मिटा निकले थे बेटा, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को इरेज करना पड़ेगा जो पूर्वी हमारे एक्सप्लेनेशन में था। वो पिछले एक्सप्लेनेशन सब कंप्लीट हो गए हैं, तो इनकी जरूरत अब हमको नहीं है। अब हम इनको बाद में, अब हमको एक्सप्लेन करना है आपको गाइस क्या? इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं गाइस? अब तो गाइस अभी तक ना हमको बस एक ही आइडिया पता चला है जिससे हम फ्रैक्शन डेसिमल में ला सकते हैं। ठीक है, या तो हम खुद डेसिमल नंबर्स को चूज कर लें कि भाई 1.75 है, 2.86 है, या फिर हम कोई फ्रैक्शन लिखेंगे, इस फ्रैक्शन को फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन क्या ऐसा कोई और तरीका है जिसकी वजह से कोई आंसर डेसिमल में आएगा? सर बाय स्क्वायर रूट गाइस। अब एक बहुत ही गोल्डन क्लॉज था जो इस सब में मैंने नहीं लिखा है, और वो था आपका पावर्स एंड कंपोनेंट्स। वेरी गुड आस्था बेटा, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। आई एम सॉरी गाइस, ओके, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स भी वो टर्म आता है बीच में उसमें, लेकिन वो अलग कुछ होता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहा हूं गाइस, ताकि ये सब समझ में आने में आसानी हो। पावर्स यानी क्या होता है, जैसे किसी के भी सर के ऊपर ले, जैसे 2 के सर के ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं, और जो सर पे नंबर है ये इसका पावर है, ये इसका बेस है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 into 2, और इसका आंसर आ जाएगा 4। 2 स्क्वायर का आंसर है 4। तो पावर्स में ये 2 का पावर है, इसको हम प्यार से स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ये क्यूब वाला केस होता है, उसको भी देख लेते हैं। 2 क्यूब का मतलब होता है जो नंबर बेस में है वो 3 टाइम्स लिखेंगे। इसको अलग से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये अभी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे है, ऑलरेडी क्लास 9th के लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूं टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 आ गया आंसर। अब ना गाइस इसका बिल्कुल ही ना एक रिवर्स केस है। रिवर्स केस क्या है, जैसे ये स्क्वायर था तो एक और एक टर्म है, वो क्या है आस्था? अंडर रूट, स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे 4 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, 4 का एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे मैं उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करूं तो वो आंसर आए। तो 2 बार ऐसा नंबर लिखेंगे तो वो ऐसा नंबर 2 है, तो 2 बार 2 है तो उसके बदले हम अंडर रूट 4
हाँ, तो कितनी बार लिखेंगे इसका मेन आंसर? 2 टाइम्स 2 इसका आंसर आएगा, और जब हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो 2 ओनली 1 टाइम 2 लिखना पड़ेगा। और ऐसे गाइस क्यूब है तो आपका क्यूब रूट है, ठीक है। ये टॉपिक्स में और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा, जिनको ये सब नहीं पता है, ये जिनको पता है उस लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो क्यूब रूट में जैसे यहाँ पे नंबर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और अब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके अंदर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और वो होता है 3 टाइम्स 2 लिखने पर 2 1 टाइम लिखना पड़ेगा। तो ये था गाइस पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब यहां से ना गाइस एक और नंबर सिस्टम का इजाद हो रहा है जो इररेशनल नंबर्स को दुनिया में लाता है हमारे सामने। तो पहले उस मेथड को समझ लेते हैं, इररेशनल नंबर्स अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा आस्था बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। ओके, तो गाइस ऐसे ही हमारे स्क्वायर रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 है, ठीक है। तो गाइस अभी ये टॉपिक हो चुका था, उसके आगे देखो अब क्या। अब ना गाइस कुछ अब यहाँ पे मैं मानता हूँ आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होगा। तो आपको इतना तो अक्ल आ रहा होगा कि 2 से It will more than 2. It will be more than 2, 2 से ज्यादा होगा इसका आंसर। Yes. और less than 3. लेस देन 3। ओके, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 या स्क्वायर रूट ऑफ 6 का आंसर होगा वो more than 2 less than 3। मोर देन 2 होगा, लेस देन 3 होगा। यानी फिर से हमारे पास एक ऐसा लाइफ में सिस्टम आया है जिसके वजह से आंसर्स इन डेसिमल में आ रहे हैं। देखो आशा को समझ में आ रही है वो बात क्या बोल रही, तभी वो करेक्टली उस बात को आगे ऐड कर दे रही है। समझे आप लोग भी? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2 है, प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम फिलहाल प्लस को कंसीडर कर रहे हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी 3 है। तो इसका मतलब साफ है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा, इन चारों के आंसर्स इन डेसिमल में आएगा। मोर देन 2 लेस देन 3। ओके, 2.2 2.5 2.6 जो भी हो। पर अब हमारे पास एक और केस मिल गया गाइस, जिसके जरिए हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो क्या सर क्या बात हो गई इस बात की? हाँ, डेसिमल 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 तो हमने देख लिया। डेसिमल एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आस्था? सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ ना, अभी तक तो हमने डेसिमल के 2 ही केस देखे थे इस दुनिया में कि भाई डेसिमल या तो खत्म हो जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट नहीं खत्म होगा लेकिन रिपीट होगा। भाई अब पहली बार ना एक ऐसा ही आफत आ गई ना जो हमने नोटिस की मैथमेटिक्स की दुनिया में, और वो क्या थी आस्था? दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग आल्सो। अब गाइस क्या हो रहा मालूम है? डेसिमल एक्सपेंशन आपका ना टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने देखो इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गाइस, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ये तो बेसिक डेसिमल था, ये भी डेसिमल टर्मिनेटिंग ही है, लेकिन इसके यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो 2.7 8.56 है ना, आप देख रहे हो डेसिमल खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे ना नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 3.3333 बार लगा दिया तो काम खत्म, है ना। यही तो आपका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला केस है। 46.9292 हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 92 के ऊपर बार लगा दोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 9292 ही आया था, 92929292 आते जाने वाला था। ऐसा केस होगा तभी हम बार लगा के काम खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ आस्था? पहली बार ऐसा क्या हो गया? Sir, we do in square root, then decimal expansion is non-terminating and non-repeating also. समझ रहे हो? अब हमारे पास ना कुछ ऐसे नंबर आ गए ना, जो ना ऐसे डेसिमल्स आ गए गाइस, जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बड़ी आफत आ गई। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। देखो क्या होगा, जैसे फिलहाल एक सादा नंबर समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होता है। जैसे देखो 1.001001000100001 आप देख रहे हो इसमें क्या डेसिमल कुछ भी रिपीट हो रहा है? 01 थोड़ी ना रिपीट हो रहा है। 01 रिपीट होता था तो 01010101 होता था। यहाँ क्या हो रहा है? 01 आया, अब 001 आया, फिर 0001 आया, 4 टाइम्स 0 फिर 1 आया, अब 5 टाइम्स 0 और 1 भी आएगा इसके बाद, और सो ऑन। ये प्रोसेस चलते जाने वाला है। इसका मतलब ये वो प्राइम एग्जांपल है जो आपको ये दर्शा रहा है कि आपका डेसिमल
डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आल्सो। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई खतरनाक केस आया है गाइस, समझे ना। और एग्जांपल दे देता हूं, और एग्जांपल क्या होगा, जैसे एक ऐसा टेम्पोररी एग्जांपल ले लो, आज एक टेम्पोररी एग्जांपल, जैसे 2.35621945260997 सॉरी 57। आप देख रहे हो कुछ भी पैटर्न नहीं है इसके अंदर, कुछ भी पैटर्न नहीं है कि हाँ भाई थोड़ी देर के बाद या 5 नंबर के बाद ही रिपीट हो जाएगा, 6 नंबर के बाद रिपीट हो जाएगा या 10 नंबर के बाद रिपीट होगा, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ अनाप शनाप मतलब अलग अलग नंबर आपके सामने आते जाने वाला है उसके डेसिमल एक्सपेंशन में, समझ गए। और इस तरह के नए नंबर्स ने मैथमेटिशियंस लोग की दुनिया में खलबली मचा दी दोस्तों। और इन्हीं तरह के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो थोड़ा सा डेफिनेशन इसका लिख देता हूं इरेशनल नंबर्स का। डेसिमल एक्सपेंशन विल भी लगा सकते थे, कोई भी फॉर्म में, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो गाइज। इट इज नॉट गोइंग टू रिपीट आफ्टर डेसिमल्स, ये कहीं रिपीट नहीं करेगा। और इसका और डेफिनेशन क्या हो सकता है बेटा? We cannot represent into the form of P upon Q. Yes guys, अब ये बड़ी आफत थी कि हम अब इसको अब हमको पता ही नहीं कि इसका डेसिमल कहां खत्म होगा, तो हम इसको P upon Q यानी बटे के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते थे। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला जो केस है, हम इसको We can write in P upon Q. हम इसको लिख सकते हैं P upon Q के फॉर्म में। मैंने भी वो मेथड बताया नहीं है, वो न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा अच्छे से। हमारे पास इतना नॉलेज और इतना ज्ञान हमारे पूर्वजों ने, मैथमेटिशियंस लोग ने दिया है कि हम इस वाले केस को We can write in P upon Q. हम इसको P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। मगर ये जो डेसिमल आई है जिसमें हम देख रहे हैं कि केस में नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है ना, इस केस में हम उसको P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते गाइस। तो एक डेफिनेशन और लिख देता हूं, we cannot represent it in the form of P upon Q where Q is not equal to 0। और यही बात आपको समझाना चाहते थे वो लोग क्लास 9th में। न्यूमेरिकल्स में और भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे गाइस, जब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैं सेपरेटली डील कर लूंगा उस समय। अभी इंपॉर्टेंट था यहां तक आपको लाना। और यही बात आपकी इर्रेशनल नंबर्स होती है। क्या होता है आस्था बेटा इर्रेशनल नंबर? Irrational number we cannot represent into the form of P upon Q and their decimal expansions will be non-terminating and non-repeating। अब बताओ, अगर आस्था इतना अच्छे से समझ रही है गाइस क्लास 5th में, तो यार आप लोग 9th 10th में ये सब वीडियो देख रहे हो तो मुझे को सब आपके लिए चैलेंज हो रहा होगा। कम से कम मेरे बताने के बाद तो आपकी लाइफ की चैलेंज खत्म हो जानी चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज बताया हूं मैं, ठीक है। और गाइस फिर और इसके एग्जांपल्स, अब बात आती है इसके एग्जांपल्स की। सवाल ये उठता है कि सर ठीक है आपने बोल दिया कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये आया कहां से, इतनी बड़ी आफत आई कहां से, और ये क्या हमारी जिंदगी में जरूरत पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है इस चीज का। अगर गाइस जरूरत नहीं पड़ने वाली होती थी तो वो लोग आपको क्लास 9th में ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी ना रखते थे। बहुत काम आने वाली है, तो मैं पहले आपको इसके एग्जांपल्स दे देता हूं, तब आपका दिमाग खुद ही काम करने लगेगा कि ये जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ओके, सो गाइस इसके एग्जांपल्स यहां पे भी लिख देता हूं, थोड़ा सा वहां पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस ये आ रहा है, ओके देखो गाइस इसका एक एग्जांपल है पाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सो ऑन का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, सारे ही प्राइम नंबर्स का। देखो प्राइम नंबर्स कौन से वाले हैं, दे हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है। उनका अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला ना इस दुनिया में तो उसका आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। हाँ, और इसके अलावा गाइस ई एक है यूलर्स कांस्टेंट जो आपको क्लास 11th के फिजिक्स में मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट है पाई और ई, पाई और ये सारे नंबर्स, और ई भी ये गाइस एक कांस्टेंट वैल्यू है जो काफी डिफरेंट है, ठीक है बाकी उससे। तो पाई की वैल्यू क्या है गाइस, देखो बहुत लोगों के ना दिमाग में ऐसा मिटा देता हूं, ठीक है सब खाली समझाने के लिए बता रहा था मौके पे, जो कुछ भी छूट जाए गाइस आप पीछे से वापस अच्छे से आ सकते हो स्टार्टिंग से। अब गाइस देखो पाई को लेकर काफी कंफ्यूजन है,
ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना आपके क्लास 9 के बुक में 50 डेसिमल्स तक दी गई है, ठीक है। कितनी डेसिमल्स तक दी गई है? 50 डेसिमल। यानी पाई की वैल्यू एक्चुअली किस केस में है? डेसिमल में है, ठीक है। ये जो 22/7 है ना गाइस, ये बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास वाली, कौन सी वाली? टॉप क्लास वाली फ्रैक्शन है जो पाई के वैल्यू के डेसिमल्स को 6 डेसिमल तक करेक्ट बताती है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखोगे ना गाइस क्लास 9 के, मैं भी बताऊंगा एग्जांपल्स कराते वक्त, तो उसमें पाई की वैल्यू कितने डेसिमल तक दी गई है? 50 डेसिमल। यानी मालूम है 5.14285738296342 कुछ भी, उसके बाद कुछ भी आने वाला है, कोई कंटिन्यूएशन उसका नहीं है जो कि रिपीट होगा कहीं से। तो फिर भी 50 डेसिमल तक आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। साइंटिस्ट लोग ने हो सकता है 500-1000 डेसिमल तक पता किया हो, इसके बारे में बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर कंफ्यूजन जो होता है गाइस पाई की इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को लेके होता है, ठीक है। तो आज तक ये जो पाई की फ्रैक्शन वाली वैल्यू है 22/7, ये क्या है? इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। यानी ये जो वैल्यू है गाइस, ये आपको क्या करने वाली है, जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू है ना उसको 6 डेसिमल्स तक सेटिस्फाई कर रही है, जिसके लिए ये इसकी खोज भी हमारे इतिहास के पन्नों में एक इंपॉर्टेंट खोज मानी गई है इस धरती पे, समझे ना। बहुत ज्यादा, हिसाब से ज्यादा। ऑब्वियसली इंडियंस लोग ही हैं इसके पीछे, लेकिन अभी फिलहाल मैं मैथमेटिक्स को इंडिया और अलग कंट्रीज के बीच में बांटना नहीं चाह रहा हूं, अभी बात है मुद्दे की। तो इस बात को समझो कि 22/7 क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज इन फ्रैक्शन एंड इट इज अ रैशनल नंबर गाइस। मतलब आपका ये जो नंबर है वो तो रैशनल नंबर है। आप देखो ना, आपने इसको P/Q के फॉर्म में लिखा तो है, बट फिर पाई की वैल्यू क्यों इरेशनल है? यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे टीचर्स लोग भी इस बात को लेकर बहुत अनक्लियर हैं आज भी। तो मैं आपको बता दूं कि पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है गाइस, इस टेक्स्ट बुक में है कि नहीं? आस्था जरा, अरे आस्था आगे देखो जरा, पुरानी वाली तुम्हें तो था इन 1.3 के पास है क्या? हाँ, याद देखो गाइस, ये देखो पाई की वैल्यू 3.141529653। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ दिया। 3.141592653 देख रहे हो, कुछ भी पैटर्न नहीं आ रहा है। तो इसके लिए खाली स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में कंसीडर कर रहा हूं, 3.14, ओके। और ये जो है 22/7, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, 1 आया, फिर डेसिमल लगा दोगे 0, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 3 आया, और गाइस फिर 7 4 जा 28, 7 4 28 आता बेटा ना, तो 2 बचा, और फिर डेसिमल 2 लगा हुआ है 0 7 2 जा, देख रहे हो 3.142 आ रहा है 1 2, और यहाँ पर 3.1415 यानी 6 डेसिमल तक नहीं, मतलब 2 डेसिमल्स तक एकदम अप्रोक्सीमेटली क्लोज ला रहा है इस वैल्यू को। तो पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है आस्था? दैट इज yes it is value. no what it is actually, it is a irrational number because we are not finding any connection between its डेसिमल एक्सपेंशन। मगर 22/7 में डेसिमल एक्सपेंशन 6 नंबर के बाद रिपीट होने वाला है, ओके। जैसे देखना है तो और देख लेते हैं, 7 2 जा 14 हो गया, तो यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 6 जा 36 है ना, 4 बचा, 7 6 जा 42, सॉरी हाँ गाइस 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, आई एम वेरी सॉरी गाइस, ठीक है। देखो ये सब अननेसेसरी आ गया था टॉपिक में, फिर भी 7 5 जा 35, और यहाँ पे आपका 5 बचा, और फिर एक 0, 7 7 जा 49, 1 देखो 1 इसके पहले कहीं पे बचा था क्या हमारा? देखो यहाँ पे बचा था, है ना, स्टार्टिंग में, यानी वापस 1 आ गया। इसका मतलब ये वाला नंबर अब रिपीट होगा, यानी इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। ये है आपके 22/7 की अप्रॉक्स वैल्यू। 22/7 की अप्रॉक्स वैल्यू नहीं, यही तो है आपके 22/7 की ओरिजिनल वैल्यू। और आपको मैंने बता दिया कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं, नॉन टर्मिनेट होगा गाइस, ये भी खत्म नहीं
होने वाला है अब, ठीक है, बट रिपीट होगा। तो हम इसको we can write into the form of p upon q। हाँ, हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताने वाला था, बट जो ओरिजिनल पाई की वैल्यू है वो रिपीट कहीं से भी नहीं हो रही है, इसके लिए पाई भी आपका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स का। और ये सारी चीजें स्क्वायर रूट, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, ये सब कुछ को मिला देंगे तो आपका बन जाता है रियल नंबर्स। और ये आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, यानी आप समझ रहे हो क्लास 10th का अगर फर्स्ट चैप्टर भी समझना है तो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और अगर रियल नंबर्स हैं, अगर इन लोग ने इसको रियल नंबर नाम दिया है, रियल यानी असली नंबर, तो इसका मतलब कोई ऐसा भी नंबर होगा जो असली नंबर नहीं होगा, और उसको बोलते हैं गाइस इमेजिनरी नंबर्स। और वो कब आएगा आस्था? क्लास 11th में आएगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। अगर स्क्वायर रूट माइनस में आ गया तो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लगाया हमने पॉजिटिव नंबर्स में तो क्या आफत आ गई? इर्रेशनल नंबर्स मिल गए हमको। जैसे हमने इस तरफ के स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश, सब जगह नहीं जहां पे प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन जब हमने इस तरफ स्क्वायर रूट लगाया तो इमेजिनरी नंबर्स आया, जो आपको क्लास 11th में बताएगा। तब के लिए बाद में हम आपको बता देंगे अच्छे से। अभी तब के लिए आपको इतना ही समझना था। व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर? इट इज अ नंबर whose decimal expansion will be non-terminating and non-repeating also, and what else we can say about it? We cannot represent it in the form of p upon q, ठीक है, and we can only prime numbers can हाँ, प्राइम नंबर्स के ही स्क्वायर रूट्स, खाली इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे गाइस। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्राइम नंबर्स को देखो, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 21 कंपोजिट नंबर है, लेकिन उसका भी आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा। लेकिन आप जिंदगी भर कोई चीज को कैसे याद रख लोगे? इस वाले को। बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो इर्रेशनल नंबर्स के, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और उनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको इर्रेशनल नंबर्स मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या फिर से वापस इस चीज को बताना है, खत्म करते हैं और मिलते हैं अब एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स अ लॉट।